हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आज हमारे घर में बन रहा है बेसन का गट्टे की सब्ज़ी। बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो वही बन रहा था आज नाश्ते में। तो हमारी देवरानी लोग सब मिलकर बना रहे थे। तो नाश्ता तो बन गया था। तो यहाँ पे कुछ मिठाई है, ये इसे बोलते हैं मीठा खाजा। तो वही घर में आया था, वही सब लोग खा रहे थे। तो देख सकते हैं सब लोग, हम लोग किचन में, इधर कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे इसलिए हम लोग इधर किचन में छुपे हुए थे, क्योंकि कुछ बाहर में लोग बैठे हुए थे इसलिए सब किचन में फंस गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया था और ज्ञान यहाँ पे, ज्ञान की अभी नई टीचर, ज्ञान की छोटी आंटी बनी हुई है। तो ज्ञान अभी पढ़ाई करने में बिजी है और शाम को रोज़ 2 घंटा पढ़ता है ज्ञान। ज्ञान का बुक भी आ गया है बहुत सारा। ज्ञान के पापा ने ज्ञान के लिए बुक्स और पेंसिल वगैरह सब ला दिए। ज्ञान बहुत खुश है और इधर से अभी ज्ञान दो 4-5 दिन से पढ़ रहा है, सही से पढ़ लेता है, बहुत कुछ मतलब जान भी रहा है ज्ञान। इधर से ज्ञान बहुत समझदार भी हो गया है, क्योंकि इन बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं और शांति जगह पे ले जाकर, मतलब जहाँ शोर शराबा ना हो, बिल्कुल मतलब शांत हो, तो क्योंकि ध्यान इधर उधर ना बटे। अगर इस तरीके से पढ़ाते हैं तो वो पढ़ता भी है। और अभी तो ज्ञान अपनी आंटी को टीचर बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से हम देखते हैं 1-2 घंटा वो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। और होमवर्क जो देती है उनकी आंटी, तो फिर बाद में मुझे मतलब बोलता है कि माँ मुझे होमवर्क करा दीजिए, क्योंकि आंटी बोली है होमवर्क करने के लिए। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे ज्ञान मतलब स्कूल जाने के लिए भी पूरा जिद कर रहा था कि मुझे स्कूल में नाम लिखा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अभी ज्ञान का बैलेंस सही से नहीं बन पा रहा है। तो बस देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर बैलेंस बन जाता है तो फिर हम उसको स्कूल में भी डालेंगे। और यहाँ पे ज्ञान को केक खाने का मन कर रहा था, वो पापा को कह रहा था मुझे केक खाना है। तो ज्ञान के पापा भी केक लाए थे, तो बस ज्ञान को खिला रहे थे केक। अचानक से ज्ञान को केक खाने का मन कर गया, तो ज्ञान का ये क्यूट सा भाई दोनों मिलकर केक खा रहा था। और फिर यहाँ शाम हो गई थी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे शाम को सब लोगों को पकौड़ा खाने का मन था, तो वही तल रहे और सब लोग पकौड़ा खा लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे घर के बगल में अच्छी धूप आ रही थी, शाम के टाइम बहुत अच्छा धूप आता है, तो वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे। और ज्ञान को था मन घूमने का, तो बस ज्ञान के पापा जा रहे थे मार्केट, तो बस रोने लगा कि मुझे घूमना है। तो ज्ञान के पापा बस बोले चलो तैयार कर दो, लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट घुमा लेते हैं, क्योंकि कहीं निकल नहीं रहा इधर से, बहुत दिन से कहीं जा नहीं रहा है। तो बस उसको लग रहा था कि मुझे जाना है। किसी दिन मतलब उसको अगर मन हो गया तो जिद पकड़ लेता है, मुझे जाना है तो जाना है। तो बोले कि ठीक है, थोड़ा दूर के लिए ले जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जाकर वो गोलगप्पा और बर्गर दोनों लाया है। तो बस हम लोग वहीं पे खा रहे थे, क्योंकि मार्केट जब भी जाता है ज्ञान तो बस ज्ञान का फेवरेट है बर्गर, उसे तो मतलब बर्गर खाना ही है। तो बस सब बच्चों को खिला रहे थे यहाँ पे बैठाकर। तो देख सकते हैं यहाँ पे गोलगप्पा और बर्गर। तो फिर हो गई थी रात, यहाँ डायरेक्ट हम लोग रात में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू को जब कुकर सीटी मार रहा था तो बार बार किचन में आ रहा था। तो यहाँ पे हो रही थी चाट बनाने की तैयारी, सब लोगों को चाट खाने का मन था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब मार्केट से नहीं खाते हैं, घर पे अगर मन हुआ, मतलब ज़्यादा सारा ढेर सारे लोग रहे तो घर पे ही बना लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है सब लोग के साथ खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को, वो भी बार बार अपना गाड़ी लेकर किचन में ही आ जाता है। अच्छा है गाड़ी, एक तरह से अच्छा है। ज्ञान को ऐसे था कि मतलब एक जगह से बैठे रहता था, तो ऐसे गाड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहता है। तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे बना रहे थे खाना। ये हमारी छोटी देवरानी है और एक बड़ी देवरानी, दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लोग मिलकर चाट की तैयारी भी कर रहे थे और साथ में सब्जी की भी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे देख, समोसा तो हम लोग मंगवा ही लिए थे, तो बस यहाँ पे कुछ टिक्की बना रहे थे, ताकि मतलब अच्छा लगता है, किसी को टिक्की चाट पसंद हो तो वो टिक्की चाट खा सकते हैं। तो यहाँ पे छोला बनकर तैयार हो गया चाट का। तो ये मटर हम लोग अच्छा से बॉयल कर लिए थे, बस एक ही बार में ही कुकर में छोला बना लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोला भी बन गया और चाट की भी तैयारी हो गई। सारे प्लेट में चाट निकाली है, बस अब सब लोग चलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम भी आ गया है और ठंड में गरम गरम चाट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस थोड़ा सा गैस, ज्ञान की जो गाड़ी थी मैं वही साइड कर रही थी। और देख सकते हैं मम्मी भी खा रही है, मम्मी को दे दिए हैं। उसके बाद हम लोग भी सब लोग मिलकर खा लेंगे। तो बस ज्ञान को बुला लेते हैं, ज्ञान थोड़ा सा खेल रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉल ओढ़ ली थी, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम लग रहा है, मुझे तो ठंड लग रही थी। ज्ञान को भी बस अभी ज़्यादा स्वेटर वगैरह तो नहीं पहनाते, बस इनर हल्का सा डाल देते हैं। तो अभी इनर के लायक ठंडा है, हल्का ठंडा है, तो बस चलता है। तो बस सब लोगों को खिला लेते हैं। तो सब लोग चाट खा लिए थे, ज्ञान को भी खिला दिए थे। और खाने के बाद फिर सबको मन कर रहा था चाय पीने का, तो वही हम चाय बना रहे थे। ज्ञान को भी चाट खिला लिए। उसके बाद
ज्ञान को तो चाट बहुत फेवरेट है, बस हम ज़्यादा सूट नहीं कर पाए क्योंकि रात हो गई थी तो बस। और ये सुबह को देख सकते हैं ज्ञान को यहाँ नखरा चल रहा है। ज्ञान की दादी अभी जा रही है घर, बस वो रो रहा था क्योंकि जब भी ज्ञान की दादी आती है तो उसे लगता ही नहीं है कि दादी जाए, तो बस रो रहा था। जब मैं रोते हुए इसका सूट करती हूँ तो और रोने लगता है क्योंकि वो दादी को बोलता है नहीं जाना है, क्योंकि दादी रहती है तो उसे बहुत मज़ा आता है। तो बस दादी तो चली गई थी और फिर यहाँ पे अंडा बॉयल किए थे। तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो बच्चे को एक अंडा तो देना ही चाहिए। अगर बच्चा सही से पचा पा रहा है तो एक अंडा दे ही सकते हैं। तो ज्ञान को अंडा खिला लिए थे और ये देख सकते हैं ज्ञान को अब ले आए नहाने के लिए, क्योंकि नीचे अब थोड़ा सा हल्का ठंड लगता है तो यहाँ पे गर्म पानी कर लिए थे। और ज्ञान को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी कर दे रहे थे कि अपने खुद से नहाने के लिए भी सिखाते हैं, क्योंकि बाथरूम में तो ठंडा लगता है और सही से कर नहीं पाता। इसलिए मैं छत पे ले आती हूँ ज्ञान को, खुद से भी देती हूँ नहाने, उसके बाद मैं सही से नहा देती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने नहीं देंगे तो फिर कैसे सीखेगा। लेकिन देखते हैं ज्ञान को दे देते हैं तो वो हल्का फुल्का मतलब नहा लेता है। बस थोड़ा सा साबुन वगैरह हम लगा देते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं सीखो खुद से करो, तो वो कर लेता है। तो बस ज्ञान को नहला लेते हैं सही से। छत पे ले आते हैं तो धूप है और यहाँ पे ठंड भी कम लगती है और आराम से नहा सकते हैं बाबू को। तो यहाँ पे धूप में नहा लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और क्या करना है ज्ञान? सही से बोलो तब तो कोई करेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्रणाम कर रहा है ज्ञान, आप सबको अच्छा से करो तब तो सब आशीर्वाद देंगे। ऐसे प्रणाम करो। तो ज्ञान को नहला दिए, उसके बाद यहाँ पे ज्ञान की मसाज, ऑयल की मसाज कर दिए हैं। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो हम ज्ञान को सरसों तेल लगाते हैं नहाने के बाद, क्योंकि पूरा बॉडी जो है
सॉफ्ट हो जाता है। सरसों तेल गर्म भी होता है। तो नहलाने के बाद ज्ञान को ले आए थे और अभी बज रहा है लगभग 11 बज रहा था। तो ज्ञान को नाश्ता भी करवा दिए थे और यहाँ पे नाश्ता करवाने के 1 घंटा बाद हम ज्ञान को एक पपाया देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोले हैं कि जिन बच्चों को मतलब पॉटी टाइट होती है, कब्ज बनाता है जिन बच्चे की पॉटी में, तो पपाया देते हैं तो उससे सही रहता है। तो ज्ञान को हम दे रहे हैं। तो सच में ज्ञान को भी पॉटी टाइट होती थी, तो इससे बहुत आराम मिल रहा है ज्ञान को। हमें डॉक्टर सजेस्ट किए थे, इसलिए हम ज्ञान को दे रहे हैं। लेकिन दोपहर के टाइम में देते हैं, खाना खाने के बाद 11 या 12 बजे के बीच हम देते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान तो इस तरीके से चबा नहीं पाता है, मतलब देते हैं चबा लेता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा टाइम लगाता है और निगल भी जाता है। तो इससे अच्छा हम प्योरी बनाकर देते हैं तो वो आराम से खा लेता है और उसे पसंद भी आता है, खाने में कोई मतलब दिक्कत नहीं करता है। और ऊपर से हम चीनी वगैरह कुछ नहीं देते, क्योंकि ये तो खुद मीठा होता है। और जिन मतलब कि जो बच्चा नहीं खाता है, तो आप देख सकते हैं मतलब उसके टेस्ट के अनुसार आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। और जो बच्चा चबा सकता है वो चबा कर भी खा सकता है। बिल्कुल पका हुआ अगर हो तो आसानी से चबा लेता है। तो इसे हम अच्छी तरीके से छील लिए हैं। थोड़ा सा छिलका इसका थोड़ा सा मोटा निकाले हैं, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए मेश सही से नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं हम पूरा पका हुआ पपीता लिए हैं। तो इसे बारीक काट लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं तो इसे बस वेजिटेबल चॉपर में कर देती हूँ, या फिर हाथ से भी हो जाएगा अगर ज़्यादा पका हुआ हो तो, लेकिन वेजिटेबल चॉपर में कर देते हैं तो सही से हो जाता है। और थोड़ा बहुत ऐसे भी देते हैं, क्योंकि चबाना भी सीखना ज़रूरी है। तो ये पपाया जब से हम ज्ञान को दे रहे हैं तो उससे बहुत ही मतलब फ़ायदा हो रहा है। पहले से भी पॉटी जो है टाइट होता था, तो इससे अगर एक टाइम दे रहे हैं, डॉक्टर सजेस्ट किए तभी दे रहे हैं, तो सही है। तो मैं रेगुलर देती हूँ ज्ञान को। तो देख सकते हैं इस तरीके से प्योरी बना लिए हैं और ज्ञान को बहुत पसंद भी आता है, क्योंकि बस बच्चे के साइज़ के अनुसार, बच्चे का एज जैसा हो उस तरह उस क्वांटिटी में देना चाहिए। बच्चा छोटा है तो क्वांटिटी कम कर दे। तो ज्ञान को हम उस अनुसार देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, बस हल्का सा। तो देख सकते हैं ज्ञान कितना आराम से खा रहा है, उसे अच्छा लगता है। और मीठा पपीता तो उसे पसंद आता है, पसंद भी आ रहा है। और ऐसे भी देते हैं खाने के लिए, क्योंकि चबाता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा प्योरी दे देते हैं तो सही से जल्दी से भी खा लेता है और मतलब आसानी से पच भी जाता है उसको। तो देख सकते हैं ज्ञान को खिला देते हैं। तो अगर आप लोग मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, तो आप भी इस तरीके से खिला सकते हैं। देखिए खिला के, अगर आपके बच्चे को भी अगर फ़ायदा हो तो सही है। अगर मतलब बच्चे को आप देने के बाद उससे ध्यान दें कि कहीं कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं।